स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, स्थायी भाव क्या होता है, इसका अर्थ बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए और स्थायी भाव का शिक्षा में क्या महत्व है। तो ये हम पढ़ेंगे कि स्थायी भाव चीज क्या है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, संवेग पढ़ा था। तो स्थायी भाव है वो संवेग से जुड़ा हुआ है। अब जैसे माँ है वो बच्चे को प्यार करती है, तो उसको कौन सा संवेग कहेंगे, उसको वात्सल्य संवेग कहेंगे। तो वो माँ और बेटे का जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो वात्सल्य है, वो उनका प्रेम है, वो लंबे टाइम तक क्या होता है, वो स्थायी होता है। अब जरूरी नहीं कि जो प्रेम है वो माँ बाप के साथ हो, तो वो जरूरी नहीं। अब कई बार ऐसे होते हैं जो कंक्रीट चीजें होती है, कई बार किसी बुक से लगाव होता है, जो अपना घर होता है उससे किसी को लगाव होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स है या हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो या उनकी के साथ क्या हो, स्थायी भाव हो। तो हमारे साथ जुड़ी हुई जो कंक्रीट चीजें होती है वो चीजें भी क्या होती है, उनमें भी हमारे लिए क्या होता है, स्थायी भाव होता है, जिससे हम अपने मन से जुड़े होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। अब हम इसकी डेफिनेशन है, इसकी विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल के अनुसार अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। मतलब आदमी का जब जन्म होता है तो उसमें बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां होती है। तो इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध है वो विभिन्न प्रकार से संवेगों से ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूल प्रवृत्तियां हैं वो संवेग से जुड़ी होती हैं और संवेग से ही स्थायी भाव का निर्माण होता है। तो उदाहरण, माँ ने अपने बच्चों के प्रति दया, गर्व, आनंद, सहानुभूति तथा वात्सल्य आदि, ये क्या होते हैं, ये संवेग होते हैं। तो ये संवेग क्या होते हैं, ये लंबे टाइम तक हमारे साथ हमेशा जीवन भर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इनमें एक स्थायित्व होता है, इसीलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। उन्हीं संवेगों के फलस्वरूप उनमें प्रेम के स्थायी भाव का निर्माण होता है। वो स्थायी भाव व्यक्ति के अतिरिक्त किसी वस्तु, आदर्श, विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है। अब जरूरी नहीं कि किसी के साथ रिलेशन हो या वात्सल्य हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, हम उसी को स्थायी भाव कहेंगे। तो हालांकि जो चीजें जीवित नहीं है, अब बच्चे का है, बच्चों का नॉर्मल खिलौनों के प्रति लगाव होता है, ठीक है। अब जैसे कई बार टीचर होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं स्कूल में, तो उन बच्चों की एक ईर्ष्या की भावना होती है, वो उस टीचर के प्रति पैदा हो जाती है। तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, स्थायी भाव होता है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जो बच्ची है वो गुड़िया से खेलती है, तो गुड़िया के साथ भी उसका क्या होता है, उसका स्थायी भाव होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो ये भी उनका स्थायी भाव होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेईमानी करना पसंद नहीं करते, झूठ बोलना पसंद नहीं करते, तो ये भी उनका क्या होता है, एक स्थायी भाव होता है। तो जरूरी नहीं किसी के साथ रिलेशन में ही स्थायी भाव होता है, बल्कि निर्जीव चीजों के साथ होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है उनके साथ भी क्या होता है, स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव व्यक्ति के अतिरिक्त किसी वस्तु, आदर्श, विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है। और जैसे बालक में अपने खिलौने के प्रति प्रेम का स्थायित्व, चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों, विचारों के प्रति सम्मान का स्थायी भाव, जैसे मैंने आपको बताया भारतीय में स्वदेश प्रेम का स्थायी भाव। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, आदर्श, स्थान आदि के प्रति संवेगों का अर्जित और स्थायी रूप है। तो हम क्या करते हैं, अब देश प्रेम होता है वो तो हर एक नागरिक में होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, स्थायी भाव हो सकता है। तो स्थायी भाव के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ डेफिनेशन दी गई है, जैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रैक्सवेल ने क्या कहा था, स्थायी भाव किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति अर्जित संवेग या प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का संगठन है। मतलब किसी वस्तु के प्रति हमारा जो संवेग जुड़ा होता है उसे रैक्सवेल ने क्या कहा था, स्थायी भाव कहा था। उसके बाद नन ने क्या कहा था, स्थायी भाव भावना की एकाकी दशा नहीं वरन भावनाओं का संगठन है। मतलब अनेक प्रकार की भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं, जो किसी वस्तु विशेष के संबंध में संगठित होती है, जिससे स्थायी भाव की पर्याप्त मात्रा होती है। मतलब किसी चीज के साथ हमारा लगाव होता है वो भी क्या होता है, स्थायी भाव होता है। रोज ने क्या कहा था, स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। मतलब स्थायी भाव होता है वो हमारे मन से जुड़ा होता है, तो इसे हम उन्होंने क्या बोल दिया, हमारे मानसिक ढांचे की जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं उनको उन्होंने स्थायी भाव कहा। उसके बाद वैलेंटाइन ने क्या कहा था, स्थायी भाव किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति प्रेम, प्रति संवेगात्मक प्रवृत्तियां और भावनाओं का बहुत उच्च स्थायी और संगठित स्वरूप है। मतलब किसी चीज के प्रति हम संवेगात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, स्थायी भाव होता है। तो ये उन्होंने अलग अलग
कि स्थायी भाव क्या होता है। किसी चीज से हम मानसिक रूप से जुड़े हैं तो किसी चीज से लगाव रखना, तो वो क्या होता है, स्थायी भाव होता है। अब हम स्थायी भाव की विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्थायी भाव मानव द्वारा अर्जित व्यवहार परिवर्तन है, मतलब किसी, अच्छा स्थायी भाव का स्वरूप, स्थायी भावों का स्वरूप हम देखेंगे तो सबसे पहले मूर्त स्वभाव। मूर्त और स्थायित्व भाव क्या होता है, मतलब मूर्त चीजों के प्रति हमारा लगाव। अब जैसे कई बार हम एक टेबल पे पढ़ते हैं डेली, उस टेबल के साथ हमारा लगाव होता है। कई बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, उनके साथ हमारा लगाव होता है। किसी जगह पे हम रह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि लोग होते हैं वो रेंट पे रहते हैं, तो उस रेंट वाले घर से भी उनको इतना लगाव हो जाता है कि वो दूसरे घर में जाने से पहले ऐसे उनका घर छोड़ने का मन नहीं करता। तो वो क्या होता है, उनका स्थायी भाव होता है, मतलब वो मानसिक रूप से उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारा कंक्रीट होता है। तो इस स्थायी भाव का संबंध है वो किसी मूर्त या स्थूल वस्तु से होता है, जैसे व्यक्ति है, पशु है, पुस्तक है, निवास स्थान आदि। मतलब घर में हमने एक कुत्ता भी पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है, तो उसके साथ भी हमारा क्या होता है, वात्सल्य होता है। तो वो क्या होता है, वो भी एक स्थायी भाव होता है। तो जो चीजें कंक्रीट है उनके साथ हमारा लगाव होना क्या कहते हैं, हमें मूर्त स्थायित्व भाव कहते हैं। उसके बाद है अमूर्त स्थायी भाव। कौन सा होता है, इस स्थायी भाव का संबंध अमूर्त या सूक्ष्म चीजों से होता है। तो अब हमारे जो मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिन्हें चोरी करना, बेईमानी करना अच्छा लगता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेईमानी और चोरी से नफरत भी करते हैं। तो दोनों का अलग अलग क्या हो गया, स्थायी भाव हो गया, और वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो इस स्थायी भाव का संबंध अमूर्त और सूक्ष्म वस्तुओं से होता है, जैसे भक्ति है, विचार है, सत्य है, आदर्श है, अहिंसा है, सम्मान है, स्वच्छता है, देश प्रेम है। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो इन चीजों के प्रति लगाव है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है अमूर्त स्थायी भाव। मूर्त स्थायी भाव जो चीजें हम देख सकते हैं उनके साथ हमारा लगाव, अमूर्त स्थायी भाव जो हम फील कर सकते हैं वो। उसके बाद है साधारण स्थायी भाव। साधारण स्थायी भाव क्या होता है, बच्चे हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, तो उनके साथ उनका लगाव होता है, वो क्या होता है, वो स्थायी होता है। तो उसको हम क्या कर देंगे, साधारण स्थायी भाव। तो इस स्थायी भाव में किसी के प्रति केवल एक भावना या संवेग होता है, जैसे बालिका में अपनी गुड़ियों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव, और बालक में कठोर शिक्षक के प्रति भय का स्थायी भाव। अब बालक होते हैं, जब टीचर है वो बार बार छोटी छोटी बात पे उनको पनिश करते हैं, तो उस टीचर के प्रति बच्चे का है वो लगाव कम हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, उसका स्थायी भाव होता है। उसके बाद हम देखते हैं जटिल स्थायी भाव क्या होता है। इस स्थायी भाव में एक से अधिक भावनाएं और संवेग होते हैं। तो साधारण स्थायी भाव में सिर्फ एक संवेग और एक भावना होती है, और उसके अलावा जटिल स्थायी भाव में एक से अधिक भावनाएं और संवेग होती है। बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का स्थायी भाव होता है, जो बार बार उनको पनिश करते हैं। यदि शिक्षक उसे छोटी छोटी बातों पर दंड देता है तो शिक्षक पर क्रोध आता है, और धीरे धीरे उसे शिक्षक के प्रति क्या हो जाती है, अरुचि होती है, और संभवतः वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखता है, और परिणाम स्वरूप उसमें शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। यह घृणा एक जटिल क्या है, स्थायी भाव है, जिसका निर्माण भय, क्रोध, अरुचि और प्रतिशोध के संवेगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि एक टीचर है, टीचर ने बालक को पनिशमेंट दे दिया या छोटी छोटी बात पे डांटते हैं, तो उस बच्चे का क्या होता है, शिक्षक के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, और कई बार तो बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं कि हम इस टीचर से क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो ये क्या होती है, इनसे उसमें क्या हो गया। तो जटिल स्थायी भाव क्या होता है, मतलब किसी के प्रति भय हो गया, क्रोध हो गया, अरुचि हो गई और प्रतिशोध हो गया। तो एक बच्चे की है वो टीचर के प्रति कितने संवेग हो गया, सबसे पहले भय का संवेग हो गया, टीचर ने उसको पनिशमेंट बार बार करता है तो बच्चे को क्या होता है, डर लगने लग जाता है, और बच्चे को टीचर पे क्या होता है, क्रोध भी आता है, और वो जो पढ़ाता है तो वो उसमें रुचि भी नहीं लेता है, और उससे प्रतिशोध की भावना भी रखता है। तो ये सारे संवेग होते हैं, वो क्या होते हैं, जटिल स्थायी भाव होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नैतिक स्थायी भाव कौन से होते हैं। यह स्थायी भाव नैतिक चरित्र का वास्तविक अंग है, और साधारणतः परंपरागत होता है, जैसे न्याय और सत्य के प्रति प्रेम, क्रूरता, बेईमानी के प्रति घृणा। मतलब अपने मन में अच्छे विचारों के संवेग रखना क्या होते हैं, नैतिक स्थायी भाव होते हैं। तो ये हमने स्थायी भावों के टाइप्स हैं वो हमने पढ़े हैं। कंक्रीट स्थायी भाव था, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट स्थायी भाव था। तो
भाव हमने पढ़े जो एक इंसान से जुड़े होते हैं। उसके बाद स्थायी भावों की विशेषताएं क्या होती हैं ये हम देखते हैं। तो स्थायी भाव मानव द्वारा अर्जित व्यवहार या परिवर्तन है और यह व्यवहार परिवर्तन का मुख्य कारण है संवेगों या मूल प्रवृत्तियों में शोधन या प्रशिक्षण। अब जो स्थायी भाव है वो किससे जुड़े होते हैं? संवेग से जुड़े होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। किसी को क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो वो संवेग होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भावनाएं होती हैं वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे उनका एक स्थायित्व होना क्या होता है? एक स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव है वो मानसिक प्रक्रिया न होकर मानसिक रचना होते हैं। मतलब स्थायी भाव पूर्ण रूप से हमारा जो मन है उसके द्वारा स्थायी भाव है वो बनाया जाता है, पहले से नहीं होता है। स्थायी भाव जन्मजात होकर अर्जित होते हैं। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? वो जन्म के बाद शुरू होते हैं। तो अब अर्जित होते हैं मतलब जन्म से कोई स्थायी भाव नहीं होते। जन्म से बच्चे में सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ संवेग होते हैं और वही संवेग जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वही संवेग किसका रूप धारण कर लेते हैं? मूल प्रवृत्तियों का। अब जब वो मूल प्रवृत्तियां हैं वो लंबे टाइम के लिए स्थायी हो जाती हैं तो हम उनको क्या करेंगे? उनको स्थायी भाव कहेंगे। तो ये जन्म से न होकर क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। उसके बाद स्थायी भाव मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रति होता है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा मूर्त चीजें होती है जो हमारे आंखों के सामने होती है। अपने घर से लगाव हो गया, अपनी कोई बुक है उससे लगाव हो गया, घर पे कोई जानवर पशु पाला हुआ है उसके साथ लगाव हो गया, तो वो मूर्त चीजों के प्रति लगाव हो गया। और अमूर्त चीजें के कौन सी होती है? जैसे कुछ लोग हैं वो सच बोलना पसंद करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, तो वो क्या होती हैं? वो होती है वो अमूर्त चीजें होती हैं। तो दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रति होते हैं अर्थात व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवगुण, आदर्श, विचार, स्थान आदि किसी के प्रति भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? दोनों प्रकार के होते हैं, अमूर्त भी होते हैं और मूर्त भी होते हैं। उसके बाद है स्थायी भाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित और नियंत्रित करते हैं। अब अच्छे स्थायी भाव होंगे तो व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और स्थायी भावों में विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और अनुभवों का समावेश होता है। तो हमारे जो स्थायी भाव होते हैं हमारे उनमें अच्छे या बुरे विचार होते हैं, उनमें इच्छाएं भी होती हैं, हमारी भावनाएं भी उनसे जुड़ी हुई होती है। तो ये स्थायी भाव में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद स्टर्ट और ओब्डन ने क्या कहा था कि स्थायी भाव में मानव अनुभवों के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जिसके साथ लगाव होता है तो वो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अगर उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो गलत डायरेक्शन में है, तो हमारा जो स्थायी भाव है वो उसके साथ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो ये स्थायी भाव होते हैं, ये मानव अनुभवों के साथ क्या हो सकते हैं? टाइम के साथ साथ परिवर्तित भी हो सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, उसकी एज कम है, वो बुढ़ी बुढ़िया से लगाव रखता है, तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी उम्र हुई, तो उसकी उम्र हो गई, स्कूल में जाने लग गया, तो अब वो बुढ़ी बुढ़िया से लगाव नहीं रखेगा। तो उसका जो स्थायी भाव वो क्या हो गया? उम्र के साथ उसका परिवर्तन हो गया। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। स्थायी भाव व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। अब कोई व्यक्ति अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, वो अच्छी एक्टिविटीज करेगा, और जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा वो अच्छी, मतलब ये चीजें क्या होती है? उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। स्थायी भाव का निर्माण है वो साधारण से एक से अधिक संवेग से होता है। तो स्थायी भाव में जरूरी नहीं कि एक ही संवेग हो, एक से ज्यादा संवेग भी जुड़े होते हैं। जरूरत के अनुसार स्थायी भाव मानसिक रचना के अंग होने के कारण उसमें सदैव विद्यमान होते हैं। तो आदमी में क्या होते हैं? चाहे वो घृणा है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो प्यार है, वो हमेशा के लिए उसमें क्या होता है? सदैव विद्यमान होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन स्थायी भावों का हमारे शिक्षा में क्या महत्व है। तो शिक्षा में स्थायी भावों के महत्व का वर्णन करते हुए स्टर्ट व ओब्डन का मत है कि स्थायी भाव है वो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे मानसिक और संवेगात्मक संगठन की इकाइयां एवं तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं। अतः शैक्षिक दृष्टिकोण से स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण वास्तव में अच्छे स्थायी भावों का निर्माण करना और शिक्षा का सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है। तो स्थायी भाव है वो बच्चे में क्या होते हैं? बच्चे में बनते हैं। तो टीचर क्या होता है कि उन स्थायी भावों को, उसका कर्तव्य होता है कि वो उन स्थायी भावों को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए। आज बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो टीचर को जरूरी है कि उसको सही डायरेक्शन दे, उसको सही व्यवहार करना सिखाए और वह किस प्रकार कर सकता है, इससे बालकों को क्या लाभ हो सकता है, इसका विवरण नीचे दिया गया है। वो हम देखते हैं कि
बच्चे में स्थायी भाव अच्छे रखेगा तो उससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। शिक्षक बालकों में नैतिक स्थायी भावों को विकसित करके उनमें नैतिक गुणों का विकास कर सकता है और इस प्रकार उसके नैतिक उत्थान में योगदान दे सकता है। बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा नैतिक बनेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो वो उसमें क्या कर सकता है, टीचर उसमें स्थायित्व ला सकता है। शिक्षक बालकों में प्रेम का स्थायित्व उत्पन्न करके उनकी खेल, कविता, संगीत, साहित्य आदि में विशेष रुचि जागृत कर सकता है और इस प्रकार वह उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग दे सकता है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, क्लास में दूसरे बच्चों को भी परेशान करते हैं, टीचर को भी परेशान करते हैं, तो टीचर उसको क्या कर सकता है, कोई अच्छा खेल दे सकता है, कोई अच्छी कविता लिखने के लिए दे सकता है, कोई कविता लर्न करने के लिए दे सकता है, या साहित्य का कोई भी काम दे सकता है। तो वो बच्चा क्या होगा, वो अच्छे डायरेक्शन में चला गया, मतलब उसने गलत एक्टिविटी छोड़ के उसको क्या कर दिया, उनके प्रति उसने रुचि उसमें जागृत कर दी। तो बच्चा एक कविता में लगे तो कविता लिखेगा, उसको सुनेगा, उसको बोलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो गया, बिजी हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा था, स्थायी भाव आदर्शों का निर्माण करके चरित्र के निर्माण में सहायता देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों में उत्तम स्थायी भाव का निर्माण करना चाहिए। तो बच्चे में स्थायी भाव क्या देने चाहिए, टीचर को अच्छे देने चाहिए, अगर बुरे हैं तो उनको इम्प्रूव करें। शिक्षक को बालकों में अच्छे स्थायी भाव का निर्माण करने के लिए नियमित कार्य करने चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं, महान व्यक्तियों और विचारों के आदर्शों को से परिचित करवाना, जो पहले जो महान लोग रहे हैं तो उनकी जीवनी बता सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस किए, तो वो बच्चों को बताएगा, तो बच्चों में क्या होगा, उसमें जानने के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा, तो वो उनके आदर्शों से बच्चों को क्या करवा सकता है, परिचित करवा सकता है। कार्य और सिद्धांत के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है और उच्च आदर्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा दे सकता है और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, श्रेष्ठ साहित्यकार आदि की जीवनियां सुना सकता है। मतलब उसको अच्छे अच्छे जो पहले लोग हो चुके हैं उनके जो साहित्यिक चीजें हैं वो बता सकता है, अच्छे जो पहले राइटर रहे हैं उनकी जो कृतियां हैं वो बता सकता है, और क्या प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बता सकता है। तो वो बच्चों को क्या कर सकता है, उनमें अच्छे स्थायी भाव का निर्माण कर सकता है। शिक्षक बालकों को अपने देश के महान वीरों की कहानियां सुनाकर उनमें देश प्रेम का स्थायित्व भाव का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये टीचर कर सकते हैं, जैसे बुक में दिए हुए कुछ महान वीरों की कहानियां हैं, वो कहानियां हैं वो बच्चों को इंटरेस्ट लेके सुना सकते हैं, तो वो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। शिक्षक बालकों में घृणा के स्थायी भाव को प्रबल बनाकर उसमें हिस्सा, असत्य, बेईमानी आदि दुर्गुणों का संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न कर सकता है। तो कुछ लोग पहले गलत थे, असत्य थे, बेईमान थे, तो उनकी कहानियां भी उनको सुना सकता है और उनके प्रति संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न कर सकता है। जैसे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो बच्चे हैं वो उसके प्रति आवाज उठाए, तो वो कैसे उठाएंगे, जब शिक्षक उनको सिखाएगा कि ये चीज गलत है। उसके बाद उसने क्या कहा था, शिक्षक बालकों को आत्म सम्मान का स्थायित्व भाव विकसित करके अपने मानसिक जीवन को एकता प्रदान कर सकता है। और मैकडूगल ने क्या कहा था, आत्म सम्मान का स्थायित्व चरित्र और नैतिक स्थायी भावों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः शिक्षक अपने बालकों में इस स्थायी भाव को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए कि बच्चे का आत्म सम्मान क्या है, उसका चरित्र है वो अच्छा कैसे रह सकता है और नैतिक चीजें उसको सिखा सकता है। उसके बाद स्टर्न और कॉग्टन के अनुसार इस बात को ध्यान देना कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि बालक द्वारा जिन स्थायी भावों का निर्माण किया जाए वे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। मतलब बच्चा कोई भी व्यवहार कर रहा है उससे किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, उसको समाज के अनुकूल जो चीजें होती है वो सिखाई जानी चाहिए। स्थायी भावों को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। इससे नई पीढ़ी में भविष्य के प्रति आदर्शों का निर्माण हो सकता है। अब जैसे थोड़ी यहाँ पे क्या बताया उसने कि बच्चे हैं, बच्चों को जो पहले जो वीर हुए हैं, कुछ लोग साहित्यक हुए हैं, तो उनकी कहानियां सुना सकता है, तो उनके प्रति उनमें क्या होगा, आदर्श उत्पन्न होगा और मानसिक बोध तथा संवेगों के संगठन से स्थायी भावों का विकास संभव है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकता है, एक टीचर कर सकता है। तो स्थायी भाव है उनको चेंज करना, उनको जो उनके स्थायी गलत स्थायी भाव है उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना, तो ये किसका काम है, ये एक टीचर का काम है। इसलिए स्थायी भाव का महत्व है वो शिक्षा में बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ हमने 41 नंबर क्वेश्चन स्थायी भाव का पढ़ा, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।